ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एम्बाइब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एम्बाइब पर। तो भाई सितंबर का मंथ जो है वो खत्म हो चुका है और अक्टूबर अब शुरू हो चुका है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि भाई हमारा जो सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट या एनडीए या इन सब तरह के जो भी डिफेंस एग्जाम्स होते हैं उनमें हमें 6 से लेकर 12 महीने की करंट अफेयर्स करनी होती है। वैसे तो हमारा डेली करंट अफेयर्स की क्लास रात को 8 बजे होती है, लेकिन अब पूरे मंथ का जो है कंपाइलेशन भी होना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो हम लेकर के आए हैं आज आपके लिए जो है सितंबर 2023 का मंथली करंट अफेयर्स, जिसमें हमारे पास लगभग 50 से ज्यादा कुछ खबरें हैं और 50 से ज्यादा कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उनको हमें देखेंगे आज। और ये पूरा मंथली करंट अफेयर्स आज हम खत्म करेंगे और बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। तो सब लोग जो है इस सेशन को जरूर लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि और भी लोग हमारे इस मुहिम का फायदा उठा सकें। तो मंथली करंट अफेयर्स की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो सितंबर 2023 का पूरा करंट अफेयर्स है। और अगर अभी तक आप लोगों ने एम्बाइब की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो जरूर कर लीजिएगा। मैंडेटरी ऐप है सभी के लिए जो भारत में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एम्बाइब की ऐप प्ले स्टोर और आईओ स्टोर दोनों पर अवेलेबल है, आप जाकर इसे डाउनलोड कर सकें। आप अपने जो डाउट्स हैं हमसे सीधे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, डू चेक इट आउट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जो पहली खबर हमारी आ रही है वो है बच्चों साइंस एंड टेक से। तो आप देखेंगे जो हमारी सबसे पहली खबर है वो बेटा है साइंस एंड टेक से। ये सारी खबरें वो हैं जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा रखी हैं, तो कोई नई नहीं है। लेकिन यहाँ पर मंथली कंपाइलेशन है, बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है जिन्होंने डेली क्लास ना पढ़ी हो, तो उनको भी यहाँ पर फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। साइंटिस्ट एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस have recently developed hybrid nanoparticles for cancer detection and treatment. These nanoparticles are the sulfides of copper and gold, gold and silver, सिल्वर एंड आयोडीन या कॉपर एंड सिल्वर। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो बेटा हमारे नैनो पार्टिकल्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आप जानते हैं हमारे देश का सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है और ये बैंगलोर में स्थित है। और इन्होंने जो है बेटा एक नैनो पार्टिकल्स बनाए, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं जो कैंसर डिटेक्शन और ट्रीटमेंट में मदद करेंगे। वो नैनो पार्टिकल्स किसके बने हुए हैं तो आपको मैंने उस दिन क्लास में पढ़ाया भी था। एंड दे आर मेड अप ऑफ गोल्ड एंड कॉपर। तो गोल्ड एंड कॉपर से बने हुए हैं। राइट आंसर बच्चों यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। आइए दूसरी खबर जो है हमारी वो डिफेंस से आ रही है। तो दूसरी खबर हमारी किससे आ रही है? न्यूज नंबर 2 हमारी डिफेंस से आ रही है, काफी इंपॉर्टेंट। कि इंडियन नेवी हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विथ which platform to provide safe and affordable vehicle facilities for personal travel of naval personnel and their families, ठीक है। तो भारतीय नौसेना जो है ना बेटा, उसने एक एमओयू साइन किया है ताकि जो सेफ हो, अफोर्डेबल व्हीकल फैसिलिटी हो पर्सनल की पर्सनल ट्रैवल की, जो कि हमारे नेवी और उनके परिवार के लोगों के लिए हैं। अब जैसे शाम को आप अक्सर देखते हैं तो बेटा जो टैक्सी फेयर्स होते हैं उनमें सर्जिंग दिखती है, मतलब जहाँ 100 रुपए लगते हैं वहां 150 रुपए लग रहे हैं। इस तरह की चीजें नहीं होंगी। कैब्स हमेशा अवेलेबल होंगी, प्रीमियर क्वालिटी की कैब्स अवेलेबल कराई जाएंगी। तो इंडियन नेवी ने इसके लिए एमओयू साइन किया है बेटा उबर के साथ। तो इंडियन नेवी ने रिसेंटली ये उबर के साथ एमओयू साइन किया था और ये मैंने आप लोग को क्लास में भी पढ़ाया था। इसके अलावा आप देखते होंगे कि इंडियन नेवी ने एक 360 डिग्री अप्रेजल पैरामीटर्स भी शुरू किया है ताकि पूरी ओवरऑल होलिस्टिक तरीके से जो है अप्रेजल्स किए जा सकें, ठीक है। आयुष्मान भवा कैंपेन, इसके बारे में भी मैंने पढ़ाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट तीसरी खबर आपके लिए हो सकती है, काफी इंपॉर्टेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रिसेंटली लॉन्च्ड आयुष्मान भवा कैंपेन इज मेजरली एसोसिएटेड विद द फार्मर्स डेवलपमेंट। Ayushman Sabhas is one of the components of the आयुष्मान भवा कैंपेन। आयुष्मान भवा कैंपेन अभी रिसेंटली आप लोग को पढ़ाया गया था, ठीक है। तो ये काफी 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 इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये है कि ये फार्मर्स के लिए नहीं है, मेडिकल के लिए है, ठीक है। तो ये फार्मर्स के डेवलपमेंट के लिए नहीं है, हमारे देश में बेटा हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड है आयुष्मान भवा कैंपेन, ठीक है।
और आयुष्मान सभास कराई जाएंगी, कंपोनेंट्स है आयुष्मान भवा कैंपेन का, बिल्कुल सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। राइट आंसर बेटा टू ओनली हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चौथी खबर भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट है और ये हेल्थ साइंसेस से पूछी जा सकती है। द वायरस इज नेम्ड आफ्टर अ मलेशियन विलेज। दिस वायरस ब्रोक आउट रिसेंटली इन केरला and killed several persons. It is a zoonotic disease associated with single-stranded RNA viruses. It majorly creates asymptomatic infections to create respiratory illness, mild, severe, and the fatal encephalitis in human. What is the name of this virus? West Nile virus, इबोला वायरस, नीपा वायरस या एंथ्रैक्स वायरस। ये आप लोग को पढ़ाया था और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को हम कहते हैं बूझो तो जाने। तो बूझो तो जाने वाले क्वेश्चन हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। और इस वायरस का नाम है बेटा नीपा वायरस। ये एक मलेशियन विलेज था नीपा नाम से, वहां पर सबसे पहली बार ये देखा गया था और इसी वजह से इसका नाम जो है नीपा वायरस रखा गया था। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे पांचवी खबर भी काफी इंपॉर्टेंट बन सकती है वर्ल्ड हाईएस्ट कॉम्बैट एयरफील्ड को लेकर के। इंडिया recently began the construction of the world's highest combat airfield in which state UT? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर या सिक्किम? जल्दी बताइए कहां पर बना रही है। तो हाईएस्ट बेटा सबसे ऊंची वर्ल्ड्स हाईएस्ट कॉम्बैट एयरफील्ड कहां पे बना रहा है? और ये इस समय आप जानते हैं चाइनीज अग्रेशन हमारे देश में सबसे ज्यादा अग्रसर है इस समय। तो इसी वजह से ये जो है बेटा लद्दाख में बनाया जा रहा है। दुनिया की सबसे हाईएस्ट कॉम्बैट एयरफील्ड है, मतलब एयरफील्ड मतलब यहाँ पर फाइटर्स वगैरह भी लैंड हो सकते हैं। वैसे दुनिया में सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड आप जानते हैं सियाचिन ग्लेशियर है, जहां पर भारत ने 1984 में अब बहुत ही फेमस ऑपरेशन मेघदूत में पाकिस्तान को धूल चटा चुका है भारत। ठीक है, बिल्कुल सही है, लद्दाख इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये अगली खबर क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 19th हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग, जिसे हैक गैम मीटिंग कहा गया है, ये हैक गैम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडियन कोस्ट गार्ड्स पार्टिसिपेटेड रिसेंटली in the 19th heads of Asian Coast Guard agencies meeting, HACGAM. This meeting was held in which country? Turkey, अजरबैजान, स्वीडन या नॉर्वे? कहां पर हुआ है 19th हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग? तो बेटा यहां पर देख सकते हैं हैक गैम, जिसे कहा गया हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड्स एजेंसी मीटिंग। हैक गैम ये कहां पर हुई थी जल्दी बताइएगा। ये टर्की में, अजरबैजान में, स्वीडन में या नॉर्वे में? तो ये मीटिंग आपकी हुई है बेटा टर्की में। सो टर्की में ये मीटिंग कराई गई थी, बिल्कुल सही है। राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सातवीं खबर यूएस ओपन, क्योंकि आप जानते हैं कि टेनिस में जो है बच्चों आपके 4 मेजर ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जानते ही हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर आपका फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है और लास्ट में यूएस ओपन सितंबर में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है वो बेसिकली कारपेट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन जो है लाल बजरी रोलैंड गैरोस उस पे खेला जाता है। आपका विंबलडन जो है ग्रास पर खेला जाता है, घास पर। और यूएस ओपन जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है, सख्त मैदान पर। तो whose record has recently Novak Djokovic equaled by winning 24 Grand Slams in the US Open in 2023? आंद्रे गासी, केन रोजवॉल, मार्गरेट कोर्ट या रॉजर फेडरर? तो 24 ग्रैंड स्लैम्स नोवक डोकोविक फ्रॉम सर्बिया, आप जानते हैं बहुत बड़ा नाम है बेटा। इन्होंने किसका रिकॉर्ड बराबर किया है 24 ग्रैंड स्लैम्स जीतने का? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिमार्केबल अचीवमेंट है और ये रिकॉर्ड उन्होंने जीता है, मार्गरेट कोर्ट के बराबर किया है। तो राइट आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं। आठ आठवीं खबर काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, शांति स्वरूप भटनागर प्राइजेस। शांति स्वरूप भटनागर प्राइजेस आप जानते हैं हमारे देश में साइंस का बहुत बड़ा अवार्ड है। शांति स्वरूप भटनागर साहब हमारे सीएसआईआर के फर्स्ट डायरेक्टर थे, उन्हीं के नाम पर है। जैसे लिटरेचर के लिए हमारे देश में ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत बड़ा है, वैसे साइंस के लिए शांति स्वरूप भटनागर प्राइज बहुत बड़ा।
तो CSIR recently announced the Shanti Swarup Bhatnagar Prizes 2022 to 12 scientists. This award is given in how many categories? कितनी कैटेगरीज में दिए जाते हैं? 5, 7, 9 या 12? 5, 7, 9 या 12 कितनी कैटेगरीज में शांति स्वरूप भटनागर प्राइजेस दिए जाते हैं? आपको मालूम है कि शांति स्वरूप भटनागर प्राइजेस जो हैं टोटल 7 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। टोटल ऑफ 7 कैटेगरीज, ठीक है। तो 7 कैटेगरीज में ये टोटल दिए जाते हैं। तो हमारी जो है टोटल खबरें कितनी हो गई? 8। अब नवी खबर पे आते हैं। वरुणा, ये बड़ी फेमस एक्सरसाइज है, आइए देखते हैं। वरुण 2023 is a naval exercise recently conducted between Indian Navy and Navy of which country? जापान, इंडोनेशिया, फ्रांस या बांग्लादेश? जल्दी बताइए। वरुण एक्सरसाइज, ये नेवल एक्सरसाइज है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो वरुण जो नेवल एक्सरसाइज है ये किसके बीच कराई जाती है? तो जापान, भारत और किसके बीच? तो भारत और फ्रांस के बीच होती है। बिल्कुल सही है वरुण। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच। अब भारत और फ्रांस के बीच इस समय वैसे भी रिश्ते काफी अच्छे हैं, और डिफेंस में हमारे रिश्ते और बेहतर होते जा रहे हैं जिस तरह से हम बायलेटरल एक्सरसाइजेस करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। आइए देखते हैं। 10वीं खबर है। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन एयरफोर्स हैज रिसेंटली रिसीव्ड द फर्स्ट बैच ऑफ 56 C-295 transport aircraft from Airbus Defence, Spain. After induction, it will replace which IAF aircraft? Antonov AN-32, Fairchild C-119 Flying Boxcar, Airbus A400M Atlas या Avro 748? तो आपको मालूम है ये C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो कि एयरबस डिफेंस ने बनाया है, स्पेन ने। और ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट किसको रिप्लेस करेंगे? एजिंग एयरक्राफ्ट है हमारे देश में, उसको रिप्लेस करेगा। एंटोनोव हो गया, फेयरफील्ड हो गया, एबस हो गया, ये एवरो हो गया, तो ये रिप्लेस करेगा बेटा एवरो 748 को। सो राइट आंसर इज डी, एवरो 748। उस्ताद अली जकी हदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए 11वें नंबर पे आ रही खबर। उस्ताद अली जकी हदर passed recently. He was a noted exponent and the last disciple of which of the following instrument? सुरबहार, सितार, सरोद या रुद्र वीणा? उस्ताद अली जकी हादर, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, और ये बहुत ही नोटेड एक्सपोनेंट थे और लास्ट डिसाइपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट? तो कौन से इंस्ट्रूमेंट के लास्ट डिसाइपल माने जाते हैं? जल्दी बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ बेटा। उस्ताद अली जकी हादर, तो ये बेटा बयां करते थे रुद्र वीणा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर बच्चों यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आते हैं 12वीं खबर पर। ये इंटरनेशनल खबर आ रही है। रिसेंटली इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन इन शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशंस implemented at the population scale for digital transformation with which countries? Trinidad and Tobago, Antigua and Barbuda and Sierra Leone, Armenia, Antigua and Barbuda and the Dominican Republic, Seychelles, Trinidad and Tobago and the Dominican Republic, या अर्मेनिया, एंटीगा एंड बरबुडा एंड सियरा लियोन? जल्दी बताइए किसके साथ किया है ये, ठीक है। डिजिटल सॉल्यूशंस के इम्प्लीमेंटेशन पर इंडिया ने अभी रिसेंटली साइन किया है। तो इंडिया ने जो रिसेंटली साइन किया है वो अर्मीनिया, एंटीगा एंड बरबुडा एंड सियरा लियोन, इन देशों के साथ किया है। What is the name of NASA's device which successfully generated oxygen on Mars recently? पिक्सल, शर्लॉक, मेडा या मॉक्सी? आपने सुना होगा नासा की ये डिवाइस है जिसने बेटा मार्स पर, मंगल ग्रह पर जो है ऑक्सीजन को जो है जनरेट किया है। जल्दी बताइएगा इस डिवाइस का नाम क्या है? पिक्सल है, शर्लॉक है, मेडा है या मॉक्सी है? सो राइट आंसर विल बी डी, दैट इज मॉक्सी। नेक्स्ट अगली खबर आती है 14th ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, ईएमसी, ठीक है। रिसेंटली रशिया अग्रीड टू ट्रेन इंडियन सी फेरर्स इन पोलर एंड आर्कटिक वाटर्स।
दे ऑल्सो इनिशिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, जिसे ईएमसी कहा जाता है। दिस कॉरिडोर कनेक्ट्स व्लाडिवोस्टॉक टू विच इंडियन सिटी? विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोलकाता या मुंबई? जल्दी बताइएगा। तो रशिया ने जो है बेटा इंडियन सी फ्रेयर्स को पोलर और आर्कटिक वाटर्स में ट्रेन करने के लिए अग्री कर लिया है, ठीक है, क्योंकि भारत के जो सी फ्रेयर्स होते हैं वो पोलर और आर्कटिक एरियाज में तो होते नहीं है, और एक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर बनाने की बात की है। ये जो है बेटा रशिया का एक शहर है व्लाडिवोस्टॉक, उसको किसके साथ जोड़ेगा? और ये मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया था कि ये जोड़ेगा चेन्नई को, तो चेन्नई को व्लाडिवोस्टॉक के साथ, ठीक है। हाँ जी। अगली खबर आती है 15वीं खबर, डॉक्टर ए एम गोखले अवार्ड। Which of the following is an Indian Army doctor recently conferred with the prestigious Dr. A.M. Gokhale Award in Pune? दीपक राव, संजय कुमार मिश्रा, बीना तिवारी या सुरेंद्र पुनिया? तो डॉक्टर ए एम गोखले अवार्ड से सम्मानित किया गया है पुणे में, और ये बहुत ही फेमस इंडियन आर्मी के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, मतलब आंखों के डॉक्टर हैं। इनके बारे में मैंने पढ़ाया भी था आपको क्लास में, और इनका नाम है संजय कुमार मिश्रा। राइट आंसर, ये बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं, ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा साहब, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूज नंबर 16 पे आते हैं, मोटो जीपी भारत ग्रां प्री। द फर्स्ट एवर मोटो जीपी भारत ग्रैंड प्रिक्स वॉज ऑर्गेनाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? भारत में पहली बार मोटो जीपी हुआ है, नोएडा, चंडीगढ़, चेन्नई या गुरुग्राम? जल्दी बताओ। तो मोटो जीपी, आपने फॉर्मूला वन तो देखा होगा भारत में, लेकिन मोटो जीपी कहां पर हुआ है? नोएडा, चंडीगढ़, चेन्नई, गुरुग्राम? बहुत ही आसान है, और आपको मालूम है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जो कि नोएडा में स्थित है, वहीं पर कराया गया है। नेक्स्ट, न्यूज नंबर 17 पे आते हैं। ये डिफेंस टेक्नोलॉजी से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रिसेंटली लॉन्च्ड इक्विपमेंट बाय इंडियन आर्मी म्यूल, आपने सुना होगा म्यूल क्या है? मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट, मल्टी यूटिलिटी लोडिंग इक्विपमेंट, मल्टी यूटिलिटी लेबलिंग इक्विपमेंट या मल्टी यूटिलिटी लोकेशन इक्विपमेंट? ये म्यूल आपने सुना होगा बेटा, ये जो है बॉर्डर एरियाज वगैरह में काफी अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक तरह का रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, म्यूल के बारे में सुना होगा। ये क्या है बेटा? ये मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट है, ठीक है, मल्टीपल लेग्स के साथ है, ये फायरिंग वगैरह भी कर सकता है, और इस इक्विपमेंट को रिसेंटली इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, न्यूज नंबर 18, हेल्थ साइंसेस। इंडिया रिसेंटली प्रोक्योर्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जापानीज encephalitis. Monoclonal antibodies are protein produced by a single type of immune cell known as the B cells. India has recently made a success by making an antidote for Nipah virus. अब यहां पर पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा, ठीक है। हाँ जी, जल्दी, फास्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? बिल्कुल सही है। तो अगर यहां पर अगर आप देखें तो इंडिया हैज रिसेंटली प्रोड्यूस्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया फॉर ट्रीटमेंट ऑफ जापानीज एंसेफेलाइटिस। ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, मतलब पहला गलत, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। इसे कहते हैं द ग्रेट एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन लगा डाला तो सारा काम हो डाला। तो राइट आंसर विल बी ओनली टू, सिर्फ दूसरा ही सेल है, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ये देखिएगा, न्यूज नंबर 19 भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। 16th एसीसी मेंस क्रिकेट एशिया कप 2023। Which of the following countries is not an host of the 16th ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल मेंस क्रिकेट एशिया कप 2023 का कौन होस्ट नहीं है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नन ऑफ द अबव? जल्दी बताइएगा। ये भी आप जानते हैं कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का एशिया कप हुआ था वो पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन भारत ने पाकिस्तान जाने से बिल्कुल मना कर दिया था कि भैया हम पाकिस्तान जाके नहीं खेलेंगे। तो कुछ मैचेस जो है श्रीलंका में भी कराए गए, लेकिन बांग्लादेश बेटा इसका होस्ट नहीं था, ठीक है।
सो बांग्लादेश वॉज नॉट अ होस्ट कंट्री फॉर दिस, तो राइट आंसर विल बी ए, जो कि अभी भारत ने जीता है शानदार तरीके से। 20वीं खबर आ रही है यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट से। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन रिसेंटली इंक्लूडेड इन द यूनेस्को's हेरिटेज लिस्ट, इज डैश नंबर साइट इंडियन साइट इंक्लूडेड इन द लिस्ट। कौन से नंबर पे बनी है, जल्दी बताओ बेटा। शांति निकेतन आपको मालूम होगा, कलकत्ता के पास, बिल्कुल सही है, ये वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा बना है और ये 41st साइट है, 41वीं साइट है वर्ल्ड हेरिटेज की, बिल्कुल सही। तो ये हमारे अभी तक के 20 क्वेश्चन हो गए। ये हमारी रेजिमेंट सीरीज है बेटा, इसके साथ जरूर जोड़ो। जो बच्चे सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, एफकैट की तैयारी कर रहे हैं, ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो क्लासेस टाइप की हैं। एक तो यूट्यूब पे क्लास होती है जो कि दोपहर को 2 से 4 होती है, और एक क्लास एम्बाइब ऐप पर होती है जो शाम को 4 से 8 होती है। इसमें हर बुधवार को मैं 2 बजे क्लास भी पढ़ाता हूँ, बिल्कुल पढ़िए। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, ठीक है, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस न्यूज नंबर 21 है। द 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस was recently held in which of the following cities? कोझिकोड, मुंबई, कोची या अहमदाबाद, जल्दी बताइएगा। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, भाई साहब मसालों का तो भारत राजा है, सबको मालूम है। और मसाले देखते ही आपके दिमाग में आया होगा केरला में हुई होगी सर, नहीं बेटा, केरला में नहीं, मुंबई में हुई थी, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट 22वीं खबर जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी से आ रही है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट खबर है। Which of the consoles of your Android phone is used as seismometers for the recently launched feature by Google for Android earthquake alerts in India? Antenna switch, power frequency oscillator, ऑडियो आईसी या एक्सेलरोमीटर, जल्दी बताइएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भारत में अर्थक्वेक्स बहुत फ्रीक्वेंट हो गए हैं, कॉमन हो गए हैं। दिल्ली वालों को तो अक्सर ही ये अर्थक्वेक्स देखने पड़ रहे हैं, पिछले एक हफ्ते में मैं 2 बार देख चुका हूँ, ठीक है। तो गूगल ने जो है बेटा एंड्रॉइड फोन्स वालों के लिए जो है एक अर्थक्वेक अलर्ट जारी करेगा और उसके लिए एक्सेलरोमीटर का इस्तेमाल करेगा, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट न्यूज नंबर 23, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से एक और क्वेश्चन है। मैं हट जाता हूँ सामने से ताकि आपको आसानी से दिख सके ये, ठीक है। हाँ, होयसाला temples in Karnataka recently became the 42nd UNESCO World Heritage Site. India has total 34 sites under natural sites category of UNESCO. The Hoysala temple, Halibidu, Hassan district, Karnataka, commissioned by King Vishnu Vardhana, dedicated to Lord Shiva. पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 42वां साइड बना है, मतलब ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता हमारा। और तीसरा ये भी बिल्कुल सही है, मतलब ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि तीसरा भी सही है तो ये भी नहीं हो सकता। राइट आंसर अपने आप ही आपको मिल गया, और राइट आंसर विल बी 1 एंड 3, ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे 23 न्यूज हो गई हैं बड़ी, अब 24 पे आते हैं। ऑपरेशन साजग, recently conducted Operation Sajak is a major drill associated with strength, maritime safety and awareness, curbing child pornography, कैप्साइजिंग ऑफ ड्रग्स या फिशर्समैन सेफ्टी। अभी आपने देखा होगा ऑपरेशन साजग स्टार्ट किया गया था, किसके लिए था? बिल्कुल सही है, ऑपरेशन साजग ये बनाया गया था, ये मेजर ड्रिल थी ताकि हमारे देश की मैरीटाइम सेफ्टी और अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट खबर पे आते हैं, 25वीं। Indian Army recently inducted a weapon named Vibhav in its arsenal. It is a type of, क्या है ये विभव, क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी रेडर है, नाइट विजन कैमरास हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स हैं या नाइट विजन वाइजर हेलमेट्स हैं। विभव के बारे में आपने सुना होगा, इंडियन आर्मी ने इंक्लूड किया है। एक वेपन है जिसका नाम है विभव इन इट्स आर्सेनल, ये क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ, क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बेसिकली बेटा एक एंटी टैंक माइंस है, बिल्कुल सही है, और इसके बारे में मैंने पढ़ाया भी था आपको, राइट आंसर सी है। नेक्स्ट 26वीं खबर आ रही है हरिकेन ली से रिलेटेड। हरिकेन ली रिसेंटली मेड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन यूएस एंड कनाडा।
दिस हरिकेन ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ओशन? पैसिफिक, आर्कटिक, सदर्न या अटलांटिक? हरिकेन आपने सुना होगा, जैसे साइक्लोन्स होते हैं, टाइफून्स होते हैं, हरिकेन्स। इंडियन ओशन में आएगा तो साइक्लोन कहेंगे, साउथ चाइना सी में आएगा टाइफून कहेंगे, कैरेबियन में आएगा तो उसे हरिकेन कह देंगे, कोस्टल यूएसए में आएगा तो टॉर्नेडोज कह देंगे, कहीं ट्विस्टर्स कहते हैं, कहीं विली विली कहते हैं, इस तरह से उसके नाम होते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो हरिकेन ली जो है बेटा, इसने बहुत इम्पैक्ट किया था। ये कहाँ पर अभी निकला था? तो ये बेसिकली आपका अटलांटिक में, क्योंकि कैरिबियन सी इज अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओनली। राइट आंसर इज टी। नेक्स्ट, अब ये देखिएगा, न्यूज नंबर 27 है। 108 फीट स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य साहब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली अनवील्ड द 108 फीट स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य साहब? उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार या मध्य प्रदेश? जल्दी बताइएगा। आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट की स्टैचू कहां पर अनवील की गई है? बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज डी, मध्य प्रदेश में। ये भी मैंने पढ़ाया था। न्यूज नंबर 28 एग्रीकल्चर से आ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड रिसेंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर related to improving the lives of farmers across the nation? वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम, जिसे विंड्स कहा गया है, घर घर केसीसी अभियान, किसान ऋण पोर्टल या किसान जीवन बीमा? आपको पढ़ाया भी था ये बहुत इंपॉर्टेंट भारत सरकार ने शुरू किया है। ये भारत सरकार ने इनिशिएटिव्स निकाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर में, ताकि जो किसान है उनके जीवन को बेहतर किया जा सके। उसमें किसान जीवन बीमा उसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, फर्स्ट याक मिल्क पार्लर, ICAR, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक, has recently inaugurated first of its kind yak milk parlor in which of the following states? लेह लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल या हिमाचल? जल्दी बताओ। तो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च का जो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक है, उसने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड याक मिल्क पार्लर कहां पर निकाला है? लेह लद्दाख में, सिक्किम में, अरुणाचल में, हिमाचल में? बहुत ही आसान है यार। ये मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था, अरुणाचल प्रदेश में ये निकाला गया है, ठीक है, ICAR ने। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 30, मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स, सिम्बा, 30th edition of maritime bilateral exercise Simbex was recently conducted between the Indian Navy and Navy of which country's Navy? श्रीलंका, सिंगापुर, सरीनेम या यूएई? नाम से मालूम चल रहा है यार, सिम्बेक्स। नाम से मालूम नहीं चल रहा है? सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज। तो सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज, तो इंडिया कंडक्ट्स दिस एक्सरसाइज विद सिंगापुर। तो ये 30 खबरें हमारी पूरी हो गई भाई साहब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 31वीं खबर आ रही है हमारी डिफेंस से, ये भी काफी इंपॉर्टेंट खबर है। व्हाट इज द नेम ऑफ द टैंक लॉन्च रिसेंटली बाय इजराइल डिफेंस मिनिस्ट्री that has a cutting edge fifth generation main battle tank with artificial intelligence? मेरकावा, साबरा, शर्मान या बारक? ये भाई साहब बहुत ही तगड़ा टैंक है, जो कि एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, इसराइल ने निकाला है, और इसराइल को तो आप जानते ही हैं भाई साहब। जल्दी बताइए इसका नाम क्या रखा है? उसका नाम रखा गया है बारक। राइट आंसर इज डी। बहुत अच्छे। 32वीं खबर आ रही है, IPACC, जिसे इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। The Indian Army will host a 2-day and 13th edition of the Indo-Pacific Army Chiefs Conclave, जिसे IPACC कहते हैं, in New Delhi recently. This event was first time organized in which year? IPACC बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये पहली बार कब कराया गया था? 1992 में, 96 में, 99 में, 2012 में? तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बार 1999 में ये कराया गया था। राइट आंसर इज सी, ठीक है। ये 32 खबरें हो गई। आगे बढ़ते हैं 33 पर। वेनेडियम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट खबर बन सकती है। अकॉर्डिंग टू recent न्यूज, रेयर मेटल वेनेडियम हैज रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड अलोंग विच स्टेट्स कोस्ट? गुजरात, आंध्रा, केरला, तमिलनाडु? वेनेडियम ये बहुत ही
पावरफुल होता है भाई साहब वेनेडियम। और इसे किसके कोस्ट पर देखा गया है? तो राइट आंसर इज योर गुजरात, गुजरात कोस्ट पर मिला है, बिल्कुल सही है। न्यूज नंबर 33, नॉर्मैन ई बरलोंग अवार्ड। नॉर्मैन बरलोंग साहब को सब लोग जानते हैं भाई साहब। उड़िया साइंटिस्ट डॉक्टर स्वाति नायक हैज बीन नेम्ड एज द 2023 recipient of the Norman E. Burlong Award. Which organization institute these awards? World Food Prize Foundation, United Nations Food and Agriculture Organization, अक्षय पात्र फाउंडेशन या एक्शन अगेंस्ट हंगर। तो डॉक्टर स्वाति नायक हैं जिन्होंने चावल पे बहुत सारा काम किया है इन्होंने, और इस अवार्ड को दिया जाता है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगली खबर आ रही है 35 की, FSSAI से, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। नॉर्थ ईस्ट बोवीन मिथुन recently got a food animal tag from the Food Safety and Standard Authority of India. This animal is the state animal of Mizoram and Manipur, Assam and Mizoram, Sikkim and Tripura, अरुणाचल प्रदेश and नागालैंड। तो मिथुन जो है बेटा, इसको जो है फूड टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, जल्दी बताओ, ये कौन से राज्य का स्टेट एनिमल है? अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, भाई साहब ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। मैं जरा हट जाता हूं। रिसेंटली लॉन्च्ड पीएम विश्वकर्मा स्कीम इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। द स्कीम कवर्स आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्स पीपल एंगेज इन 18 ट्रेड्स। A toolkit incentive of rupees 15,000 is a benefit part of this scheme. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 36 बताइएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। क्यों? 100% भारत सरकार, केंद्र सरकार देखेगी, तो पहला नहीं हो सकता। पहला नहीं हो सकता, तो आंसर तुम्हारे सामने आ गया यार, 2 and 3 इज द राइट आंसर। 2 and 3 तुम्हारे सामने आ गया। इसे कहते हैं ना ग्रेट एलिमिनेशन। नेक्स्ट, 37, समुद्र प्रहरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रहरी recently conducted a pollution response tabletop exercise in the waters of which country? श्रीलंका, बैंकॉक, थाईलैंड या इंडोनेशिया, जल्दी बताइएगा। तो पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, इसका नाम है समुद्र प्रहरी। इसने जो है पोल्यूशन रिस्पॉन्स टेबल टॉप एक्सरसाइज की है, वाटर्स ऑफ विच कंट्री, जल्दी बताइए। 37, बहुत बढ़िया, इसने किया है बेटा कंट्री। अब यहाँ पर एक्चुअली एक स्टेटमेंट गलत हो गया थोड़ा सा। अ, इसे मैं सिंगापुर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कंट्री जो है बेटा वो उसने किया है बैंकॉक में। तो राइट आंसर ये गलत आएगा, क्योंकि उसने किया है थाईलैंड में, बैंकॉक में, लेकिन बैंकॉक में अलग से ऑप्शन दे दिया था, वो गलती हो गई थी। तो राइट आंसर विल बी थाईलैंड, ठीक है, डोंट वरी। राइट आंसर थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, 38, युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज। Which of the following countries recently hosted the 19th edition of युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज 2023? फ्रांस, इंडोनेशिया, यूएस, इंडिया, जल्दी बताओ। युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास 19th एडिशन, बिल्कुल सही है, ये यूएस ने कराया है। नाम से लग रहा है भारत ने कराया है। 39, ये देखो बुकर प्राइज से क्वेश्चन भैया बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। What is the name of the Indian origin writer Chetna Maru's novel that has recently been shortlisted for Booker Prize? Prophet Song, The Bee Sting, Study of Obedience या Western Lane, जल्दी बताओ। इंडियन ओरिजिन राइटर हैं चेतना मारू, उनकी नॉवेल है जिसे शॉर्टलिस्ट किया गया बुकर प्राइज के लिए। क्वेश्चन नंबर 39, बिल्कुल सही है, उसका नाम है वेस्टर्न लेन। राइट आंसर इज डी। I2U2 के बारे में सुना होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 40, इसराइल, यूएस, इंडिया एंड यूएई रिसेंटली अनाउंस द I2U2 जॉइंट स्पेस वेंचर। दिस I2U2 ग्रुप इज आल्सो नोन एज क्वाड, वेस्ट एशियन क्वाड, इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन या बोट 2 and 3। आपने सुना होगा इसके बारे में बेटा, बिल्कुल बताइए फास्ट। इसे बेटा वेस्ट एशिया का क्वाड भी कहते हैं, और इसके अलावा इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन IFEC भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी, बोथ 2 and 3 इज द राइट आंसर।
ठीक है। और ये देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, आगे। अब इसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी से अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 41। द नासा कैप्सूल कैरिंग द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड सैंपल रिसेंटली लैंडेड ऑन अर्थ। दिस प्रिस्टीन एस्टेरॉइड मटेरियल इज हंटेड बाय व्हिच स्पेसक्राफ्ट? वोएजर 1, डीप स्पेस 1, ऑसिरिस रेक्स या नन ऑफ द अबव? क्वेश्चन नंबर 41। ये अभी अर्थ पर लौट आया है बेटा, और एस्टेरॉइड सैंपल लेकर आया है, ये ऑसिरिस रेक्स इज द राइट आंसर। राइट आंसर सी है 42। एशियन गेम्स से भाई साहब क्वेश्चन तो जरूर बनेगा। 19 एशियन गेम्स से, व्हाट आर द मैस्कॉट्स ऑफ द 19th एशियन गेम्स दैट रिसेंटली किक ऑफ इन हॉन्जाओ चाइना? चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग एंड लियानिन, द बिग लोटस, जियांगनैंग, हार्ट एंड फ्यूचर। जल्दी बताओ तो मैस्कॉट क्या थे? 42। बेटा मैस्कॉट था चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग एंड लियान लियान। राइट आंसर ए हो जाएगा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर recently became a tiger reserve located in which of the following state? कर्नाटक, आंध्रा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो वीरांगना दुर्गावती रिसेंटली बिकेम ए टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? जल्दी बताइए। 43। ये बेटा हमारे देश में एक नया टाइगर रिजर्व बना है, आपको मालूम होना चाहिए, और टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया जिसे हम मध्य प्रदेश कहते हैं। 44, बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया। Biswanath Ghat from Assam has recently been selected as the best tourism village of India 2023 by the Ministry of Tourism. What is the ancient name of this घाट? उत्तर काशी, काशी स्तूप, पूर्व काशी, गुप्त काशी? जल्दी बताइएगा। विश्वनाथ घाट आसाम में, इसे जो है बेटा किस नाम से जाना जाता है? फास्ट। विश्वनाथ घाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बेटा हम गुप्त काशी भी कहते हैं। राइट आंसर 44 का डी हो जाएगा। 45, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आउटसाइड इंडिया। According to recent news, the world's second largest Hindu temple outside India is to be inaugurated. Which of the following countries? Cambodia, Sri Lanka, US, नेपाल? ये भी पढ़ाया था मैंने आप लोग को। हाँ जी, न्यू जर्सी में। हाँ जी। और ये बन रहा है बेटा आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आउटसाइड इंडिया। सबसे बड़ा तो अंकोर वाट है कंबोडिया में। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन पावर्ड बस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। Which of the following oil firms in India has recently launched the nation's first green hydrogen powered bus? Reliance, IOCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम? जल्दी। बहुत बढ़िया। तो इसे निकाला है बेटा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन से। कारगिल वॉर्स पे क्वेश्चन बन सकता है। Which of the following is the valley associated with the battlefield of the Kargil war recently opened up for tourists by the government? मुश्को वैली, टाइगर हिल, पूंछ वैली, गुलमर्ग वैली? जल्दी बताइएगा तो किसको खोला है भारत सरकार ने टूरिज्म के लिए? राइट आंसर इज मुश्को वैली। सो राइट आंसर इज ए, मुश्को वैली इज द राइट आंसर। 48, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कोल वेटलैंड से रिलेटेड। हाँ जी। Recently seen in news, coal wetlands and internationally important Ramsar site facing the threat of Cambosa furcula, an alien invasive species located in which state? Gujarat, West Bengal, Kerala, Assam? कोल वेटलैंड बेटा ये नुकसान, बहुत ज्यादा परेशानी में है इस समय। कोल वेटलैंड ये आपका केरला में है। राइट आंसर जी हाँ, एक एलियन स्पीशीज प्लांट की उग रही है। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड भाई साहब सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड है हमारे देश में। Which of the following statement is correct in context of Dada Saheb Phalke Award? The 2021 Dada Saheb Phalke Award recently announced for Wahida Rahman. The 2020 Dada Saheb Phalke Award was given to famous actor Rajnikant. The 2019 Phalke Award was given to famous Asha Parekh. All are correct. Question number 49. जल्दी देखिएगा, दादा साहेब फाल्के अवार्ड तो 2021 का रिसेंटली जो है वहीदा रहमान जी को दिया गया है। बिल्कुल सही है, राइट आंसर ए है। और 50वां क्वेश्चन ये फिर से मोटो जीपी से आ गया है। Marco Bazzichi has recently won the first Indian MotoGP race held in Noida. He is associated with racing team Prima Pramac Racing, Fabio Di Gianantonio, Gresini Racing या Muni VR46 Racing? तो किस टीम से है मार्को बजीची? इन्होंने मोटो जीपी जीता है
ये किस टीम से हैं? तो मूनी VR46 रेसिंग टीम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, 51 देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली पब्लिश्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? सो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में बताया था कि इकोनॉमिक इनोवेशंस कितने हो रहे हैं, बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज 48। इस रैंकिंग में सिंगापुर अरे स्विट्जरलैंड ने फिर से टॉप किया है। आयुष्मान भारत स्कीम ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। Odisha is recently bagged 2 awards for perfect implementation of Ayushman Bharat scheme. Ayushman Bharat scheme offers up to 5 lakh rupees per family per year for hospitalization, especially for primary health care. उत्तर प्रदेश has maximum number आयुष्मान भारत accounts. जल्दी बताइएगा क्वेश्चन नंबर 52। 52। तो पहली चीज बेटा यहाँ पर आप देखेंगे कि ये स्टेटमेंट गलत है, इसको नहीं मिले हैं। दूसरी चीज, प्राइमरी हेल्थ के नहीं, सेकेंडरी हेल्थ के लिए उत्तर प्रदेश को अभी रिसेंटली दिए गए हैं अवार्ड। ठीक है, तो राइट आंसर ओनली 3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और ऑस्कर्स 2018 एवरीवन इज अ हीरो वाज रिसेंटली चूजन फॉर ऑस्कर 2024 इन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी। दिस मूवी ओरिजिनली मेड इन विच इंडियन लैंग्वेज? तमिल, बांग्ला, मलयालम या हिंदी? जल्दी बताइएगा। ये बेटा आपकी मलयालम मूवी है, बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो गया आपका सी। तो ये बेटा हमारा जो मंथली करंट अफेयर्स है वो खत्म हो गया। सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स हमने खत्म कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ये रेजिमेंट सीरीज है, इसको ज्वाइन करिए। यहाँ पर डेली दोपहर 2 बजे आपको एक बड़ी कंसेप्चुअल क्लास दी जाती है। इस बार मैंने आप लोगों को कई सारी क्लासेस पढ़ा दी हैं इसमें, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म, जैनिज्म आपको पढ़ाया मैंने। उसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ाए हैं। और शाम को 4 बजे से क्लासेस जो हैं वो एम्बाइब ऐप पर आती हैं। तो दोनों चीज़ों को ज्वाइन करिए। और एम्बाइब ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो भाई ज़रूर करिए, मैंडेटरी है सभी के लिए जो भारत में एग्जाम की तैयारी करते हैं। एम्बाइब पर मिलती है हर एक चीज़ जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है, चाहे किताबें हों, चाहे बेटा वो क्वेश्चंस हों, चाहे प्रेडिक्टेड पेपर्स हों, हर एक चीज़ एम्बाइब पर मिलेगी। एम्बाइब की ऐप प्ले स्टोर, आई स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। आप अपने डाउट्स हमसे सीधे व्हाट्सएप पर पूछिए, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, डू चेक इट आउट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दिस इज होस्ट कासिफ अंसारी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। Keep imbibing